हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडक्राफ्ट। आज की वीडियो हमारी होगी वेरिएबल्स के ऊपर। वी विल स्टडी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रूल्स टू नेम अ वेरिएबल, उसके अलावा आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स क्या होती हैं, उसके अलावा देखेंगे रीअसाइनमेंट क्या होती हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बिगनर लेवल पे हम वेरिएबल्स में करते हैं। ओके, सो हमारे पास है वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आर दोज लोकेशंस, या फिर कह सकते हैं दोज कंटेनर्स, या फिर कह सकते हैं दोज नेम्स विच कैन स्टोर सम डेटा और सम इंफॉर्मेशन। यानी कि सिंपली हम कहें अगर, तो वेरिएबल्स में हम डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, एक बॉक्स है मेरे पास। उस बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है क्लोथ्स, ठीक है ना। लाइक को मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये बॉक्स जो है वो क्लोथ्स के लिए है, ठीक है। अब मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं उसमें क्लोथ्स रख देता हूँ। अब वो बॉक्स स्पेसिफाई हो चुका है, उसका नाम है क्लोथ्स, और उसके अंदर क्या स्टोर किए हुए मैंने, कपड़े स्टोर किए हुए हैं। सेम इस तरह से वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का हम कुछ नाम रखते हैं। अब वो स्टोर कहाँ पर होता है, वो स्टोर होता है मेमोरी लोकेशंस के अंदर। मेमोरी लोकेशन मीन रैम में, ठीक है। जब हमारा प्रोग्राम लोड होता है तो जो भी वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, वो जाके रैम में स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स हमारे पास एक नाम होगा और उसके अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन की होगी, और वो वैल्यू कहाँ पर जाके स्टोर होगी, वो हमारी मेमोरी लोकेशंस में जाके स्टोर होंगी, ठीक है। सो अ वेरिएबल इज अ नेम दैट स्टोर्स अ वैल्यू। वेरिएबल क्या है, एक नाम है जो कि एक वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। जिस तरह हमने बात की है कि मेरे पास एक कंटेनर था, ठीक है, उसके मैंने बाहर लिखा क्लॉथ। अब उसका नाम क्लॉथ हो गया, ठीक है। वो कंटेनर क्या है, मेरी मेमोरी स्पेस कह सकते हैं या स्पेस कह सकते हैं सिंपली, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया, मैंने कपड़े स्टोर कर लिए। इसी तरह से वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स में हम एक मेमोरी लोकेशन लेते हैं, उसका हम कोई नाम स्पेसिफाई करते हैं, और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम कोई ना कोई वैल्यू रख देंगे, ठीक है। पाइथन हैज डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग क्या होती है और स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है? अब मैंने बात की कि मेरे पास एक बॉक्स था, मैंने उसके ऊपर क्लॉथ लिखा हुआ था, और वो बॉक्स स्पेसिफिकली था भी क्लॉथ्स के लिए, ठीक है, वो कपड़ों के लिए ही था। लाइक मैं उसके अंदर कोई और चीज़ स्टोर नहीं कर सकता। इसी तरह से हो सकता है मेरे पास कोई बॉक्स हो जो फ्रूट्स के लिए स्पेसिफाई किया गया हो, उसके अंदर मैं फ्रूट्स के अलावा कुछ रख ही ना सकूं। हो सकता है कोई ऐसा बॉक्स हो कि जिसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स रखी हैं और मैं वेजिटेबल्स के अलावा कुछ रख भी ना सकूं। तो इस तरह की एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं, पॉसिबल है। तो स्टैटिक टाइपिंग का मतलब यही होता है कि मैंने, अगर उस जगह पे मैंने एक चीज़ रखनी है, एक टाइप की चीज़ रखनी है, तो मैंने स्पेसिफाई कर देना है। लेकिन पाइथन में होती है डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग मीन्स कि आप उस नाम के, यानी कि आपने जो भी नाम रखा है, वो मैटर नहीं करता कि आपने किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर किया। पाइथन क्या करेगा, पाइथन उसको खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके अंदर वो वैल्यू उस टाइप की स्टोर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कपड़ों की ही बात करता हूँ, तो एक तो है कि मैंने बाहर लिखा हुआ है क्लॉथ्स, ठीक है, और मैंने इसकी टाइप स्पेसिफाई की हुई है कि इसके अंदर कपड़े ही आ सकते हैं। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि मैंने जो है बाहर कुछ भी लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है इट इज़ अ कंटेनर, ठीक है, फुल ऑफ माई गुड्स। अब गुड्स में क्या हो सकता है, अब वो क्या होगा, वो जाके खोल के देखेगा बंदा, खोल के देख के फिर वेरीफाई करेगा, अच्छा यार इसके अंदर तो ये स्टोर है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ क्या होती है, ये होती है डायनेमिक टाइपिंग, कि हम लोग खुद देख के वेरीफाई करेंगे, पाइथन खुद देख के वेरीफाई करेगा, ठीक है। और स्टैटिक टाइपिंग क्या होती है कि हमने बाहर से देखा और हम पता लग गया कि इसके अंदर क्या स्टोर है। पाइथन ने देखा वेरिएबल को, या किसी भी लैंग्वेज ने जो स्टैटिक टाइपिंग करती है, जिस तरह C++ है, उसने देखा कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। अब टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं, डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, हमारे पास इंटीजर हो सकती है, यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। उसके अलावा हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट में कौन सी वैल्यूज आती हैं कि जो डेसिमल पॉइंट्स वाली होती हैं, ठीक है, लाइक 1.5 आ गया, 2.7501 आ गया। उसके बाद हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो सकती है, स्ट्रिंग हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। कोई एक कैरेक्टर हो सकता है हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, हम बूलियन स्टोर करा सकते हैं, बूलियन मीन्स ट्रू फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी वैल्यूज है जो हम वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है ना। हमारा पाइथन क्या करेगा, वो खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा उसकी वैल्यू को, ठीक है, कि उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, और वही डेटा टाइप जो है वो असाइन कर देगा उस वेरिएबल को। ओके,
सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, असाइनिंग वैल्यूज यूजिंग द इक्वल टू ऑपरेटर। बड़ा सिंपल काम है, वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल टू डाला, उसकी वैल्यू लिख दी। हमारे पास पाइथन में वेरिएबल्स इस तरह से बन जाते हैं। ठीक हो गया। वेरिएबल कैन बी रीअसाइन टू न्यू वैल्यूज, हम नई वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि अगर मैंने पहले कोई वैल्यू दी हुई है उसके बाद में उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल दी हुई है उसने एज इक्वल टू 20। हम चलते अपने VS कोड पे और जाके इसको ज़रा रन करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर जिस तरह उसने बताया हुआ है, एज इक्वल्स टू 20। मैंने लिखा एज इक्वल्स टू 20, ये मेरा वेरिएबल बन गया। वेरिएबल क्या बना, वेरिएबल मेरा बना एज, उसके अंदर क्या स्टोर है, 20 वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया। मैं ज़रा अपना कोपायलट ऑफ कर दूँ। ओके, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मुझे कुछ शो नहीं होगा, लेकिन मुझे कोई एरर भी शो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि 20 वैल्यू जो है ये एज वेरिएबल में असाइन हो चुकी है। और ये एज वेरिएबल स्टोर कहाँ पर है, हमने बात की थी मेमोरी लोकेशन, मींस रैम में कहीं जाके स्टोर हुआ है, रैम में कहीं जाके स्टोर हुआ है। हमें नहीं पता कहाँ पर हो सकता है, रैंडमली हो सकता है कहीं स्टोर हुआ हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ है, ठीक है, रैम में ही। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि अब मैं एज को मैंने 20 लिखा है, मैं यहाँ पर 2 बिलियन कर दूँ, 2 ट्रिलियन कर दूँ, मैं कोई भी वैल्यू बड़ी स्टोर कर दूँ। पाइथन इज सच अ लैंग्वेज के जो किसी भी तरह के नंबर को स्टोर कर लेता है, ठीक है, लाइक कितना भी बड़ा नंबर हो। C++ की बात करें, जावा की बात करें, कई एक ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो स्टैटिक टाइपिंग करती हैं, उनमें मोस्टली ऐसा होता है कि डेटा टाइप्स आपकी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट करती हैं आपको कि आपने इतनी ही वैल्यू स्टोर करनी है। जिस तरह अगर हम C++ की बात करें तो C++ में हमारे पास है इंटीजर। अब इंटीजर क्या करता है, इंटीजर आपको फोर्स करता है कि आपने उसके अंदर -2147483648 से लेकर 2147483647 इतनी वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। उससे बड़ी छोटी करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको या तो एरर दे देगा या फिर वो क्या करेगा, कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर कर देगा। लेकिन पाइथन में इस तरह नहीं है, पाइथन में आपके पास कोई रेंज नहीं होती, वो मेमोरी के अंदर खुद ब खुद जाके वैल्यू को स्टोर कर देता है। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाइड्स एंड नेमिंग रूल्स। अब वेरिएबल्स के नाम रखे हैं हमने, और नाम क्या होंगे, वो आइडेंटिफाइड्स होंगे, ठीक है ना। लाइक उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने उनके नाम रखे हैं, सीधी बात है। और नेमिंग रूल्स, अब वेरिएबल के नाम रखने के भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं, इस तरह पाइथन में भी हैं। इनको देख लेते हैं। नंबर 1, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम हमेशा या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब ये बनाया है वेरिएबल, तो इसमें ये क्या स्टार्ट हो रहा है, ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं अंडरस्कोर साइन क्या होगा आपका, शिफ्ट और ये साइन, ये आपका अंडरस्कोर साइन होता है। मैं अंडरस्कोर लगा के यहाँ पर लिखता हूँ माई एज, ठीक है, कोई वेरिएबल बनाना है मैंने, और इक्वल्स टू यहाँ लिखता हूँ मैं 93। ये भी क्या होगा, ये भी स्टोर हो गया, ठीक है। यानी कि ये वेरिएबल नेम भी वैलिड है और ये वेरिएबल नेम भी वैलिड है, क्योंकि उसने कोई एरर शो नहीं कराया। मैं इसको रन करता हूँ तो उसने कोई एरर शो नहीं कराया, ठीक है। अब उसने बात की है कि स्टार्ट में या तो अल्फ़ाबेट हो या फिर क्या हो, अंडरस्कोर साइन हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट कैपिटल हो स्मॉल हो इससे मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना। कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। हाँ, अगर मैं कैपिटल रखता हूँ स्मॉल रखता हूँ तो दोनों में फ़र्क ज़रूर होगा, ठीक है ना। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, हमने पढ़ा था ये, तो दोनों में फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन उसे एरर शो नहीं करेगा कोई, ठीक है। कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। अब उसने कहा है कि लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, इसके अंदर अंडरस्कोर हो सकता है। जिस तरह अब मैं इसी वेरिएबल को कन्वर्ट कर देता हूँ माई वन एज में, ठीक है। तो माई वन, अब मैं इसको अंडरस्कोर को स्टार्ट में ले आता हूँ, मैं ये करता हूँ माई वन अंडरस्कोर एज, मैंने ये वेरिएबल बना ली। मैं इसको रन करता हूँ, कोई मसला नहीं, मतलब कि ये तीनों वैलिड हैं। इसके अलावा मैं अगर कुछ लगाऊँ, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर परसेंटेज लगा देता हूँ और मैं फिर उसको रन करता हूँ, मुझे यहाँ एरर शो हो गया। अगर मैं यहाँ कोई डॉलर साइन यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा देता हूँ तो ये मुझे पहले ही एरर शो करा रहा है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर शो होगा, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर प्लस सिंबल लगा देता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे तब भी एरर शो कराएगा, ठीक है। तो इन सब केसेस में जब मैंने इन तीनों के अलावा कुछ भी यूज़ करने की कोशिश की है तो पाइथन ने मुझे एरर शो कराया, ठीक है। इट मीन्स के पाइथन में या तो हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं कैपिटल या स्मॉल, या हम डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर साइन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर।
हमने बात की कि ये स्टार्ट हो सकता है किसी अल्फ़ाबेट से, किसी अंडरस्कोर साइन से, लेकिन किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मैं अगर इसको कोशिश करता हूँ कि मैं किसी नंबर से स्टार्ट करूँ, लाइक मैं अगर करता हूँ 1 एज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि उसने मुझे पहले ही कोई एरर शो करा दिया। ठीक है, लाइक 1 एज मैंने किया तो पहले एरर शो करा दिया। मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एरर शो करा देगा वो। ठीक हो गया, लाइक कि मैं इसको किसी डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकता। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ रॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेरिएबल्स को नहीं इनिशियलाइज कर सकता। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो केस सेंसिटिविटी की हम बात पहले कर चुके हैं कि पाइथन जो है और ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेज जो है वो केस सेंसिटिव होती हैं, मीन्स कि उनमें अपर केस और लोअर केस लेटर्स में डिफरेंस होता है। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एज इक्वल टू 20 लिखा है स्मॉल लेटर्स में। मैं एक कैपिटल लेता हूँ लेटर, एज इक्वल्स टू 20। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब 20 में इसको 19 कर देता हूँ, बिकॉज 20 वाला पहले हमारे पास पड़ा हुआ है। अब दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस है। हालांकि ये भी एज है, ये भी एज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्योंकि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। ये अपर केस और लोअर केस लेटर्स में डिफ्रेंशिएट करती है। सो अब हम देखते हैं कि हम प्रिंट भी किस तरह करते हैं। अब प्रिंट करने की बात करें तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास पाइथन में दो मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड है और एक एफ स्ट्रिंग मेथड है। ठीक है, एक हमारे पास है सिंपल मेथड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, एफ स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो अब सिंपल वाला कौन सा है, हम सिंपल वाला देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, अपने कॉमास लगाएंगे। ठीक है, ये वेरिएबल्स की बात हो रही है कि वेरिएबल्स को प्रिंट किस तरह से करना है। हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करवाते हैं ये वाला एज भी और ये वाला एज भी। ठीक है, दोनों एजेस को हम प्रिंट करवाते हैं पहले सिंपल मेथड से, फिर एफ स्ट्रिंग से, और दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा कि दोनों के आंसर जो हैं वो डिफरेंट आते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एज इज। ठीक है, मैंने इस तरह का कोई टेक्स्ट लिखा, मैं जो भी लिख दूँ टेक्स्ट, ठीक है ना, वो मेरी मर्जी है। मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा। अब ये जो एज है ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो वो एज इज एज इट इज प्रिंट हो गया, उसने एज की वैल्यू नहीं दी। वैल्यू कैसे आएगी, वैल्यू आएगी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आएंगे। ठीक है, कोमा कोमा लगा के स्पेस, और यहाँ लिखेंगे वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम हम स्मॉल में अगर लिखेंगे तो स्मॉल में क्या होगा, हमें 20 मिलेगा। अगर कैपिटल में लिखेंगे 19 मिलेगा। अगर my1_age लिखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 93 मिलेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्मॉल में एज, मैंने लिख दिया। मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या शो होगा, एज इज 20। अगर इसी को मैं क्या करूँ, इसी को मैं कॉपी करूँ और मैं इसको नीचे आके पेस्ट करूँ और मैं यहाँ पर कैपिटल ए कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे एज इज 20, एज इज 19, ये मुझे एज इज 19 दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको दोबारा से पेस्ट करूँ और मैं यहाँ पर वेरिएबल का क्या नाम लिखूँ, माई। ठीक है, ये वाला वेरिएबल मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको रन करता तो मुझे 93 मिल गया। ठीक हो गया, इससे पता लगा हमें कि प्रिंट करने का मेथड के वेरिएबल्स को, उसके अलावा कैपिटल और स्मॉल वेरिएबल्स, यानी कि जो केस सेंसिटिव वेरिएबल्स हैं जो कि पढ़ने में सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ से आता है, केस सेंसिटिविटी से डिफरेंस आता है। उन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना, वो दोनों सेम नहीं हो सकते। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एज इज 20 के बाद मैं लिखूँ एज इक्वल्स टू 33, मैंने ये लिख दिया। अब दोनों एज बिल्कुल सेम है तो क्या होगा, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसको ओवर कर लेगी। ठीक है ना, लाइक जो पहले वैल्यू है उसकी जगह पे क्या आ जाएगी, नई वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको रन करूं अब, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, एज 33 लिख दिया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या शो होगा, एज इज 33, यानी कि जो पहला वाला ये स्मॉल वाला एज है इसकी वैल्यू अपडेट होकर 33 हो गई है। इस तरह से क्या करते हैं हम वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो हमने देख लिया केस सेंसिटिविटी को, देख लिया हमने, देख लिया प्रिंट किस तरह से करते हैं। हाँ, सेकंड मेथड रह गया एफ स्ट्रिंग वाला। एफ स्ट्रिंग मेथड क्या है, जो कि आजकल पाइथन में मोस्टली यूज होता है। हम प्रिंट लिखते हैं, ब्रैकेट सही, पहले आएगा एफ, सिंपल एफ लिखा, उसके बाद आएंगे हमारे इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, ये हमारी एफ स्ट्रिंग बन गई।
उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो टेक्स्ट लिखना है, मैंने लिखा एज इज, मैंने वही टेक्स्ट लिखा दोबारा से, ये टेक्स्ट आया। उसके बाद आएंगे हमारी कर्ली ब्रेसेस। इन कर्ली ब्रेसेस में हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। मैं यहाँ के नाम लिखूंगा, मैं यहाँ लिखता हूँ स्मॉल एज, मैंने वेरिएबल का नाम लिखा। ये मेथड क्या है, ये एफ स्ट्रिंग का है। दिस एंड दिस आर इक्वल टू ईच अदर। मैं अगर इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ एज इज 33 ही शो हुआ है, ठीक है, दोनों में मतलब के कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया। इस तरह मैं इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ, इस तरह मैं इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, अवॉइड पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जो कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से स्टोर है और उनका कोई ना कोई मतलब बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में इफ की, इफ कंडीशंस की। तो इफ क्या है, इफ पाइथन में एक कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है जिसको पहले से रिजर्व किया गया है, किसके लिए, पाइथन में कुछ फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें फोर की, हमने फोर लूप्स की बात की थी, कहीं जिक्र किया था हमने। अगर फोर की बात करें तो हम लिखते हैं फोर, आगे कंडीशन वगैरह जो भी इस तरह से हम लूप बनाते हैं, वो फोर भी क्या है, वो एक कीवर्ड है, वो रिजर्व वर्ड है। लैंग्वेज को बता रहा है कि इफ अगर मैंने लिख दिया है तो इसका मतलब है कि मैं कंडीशन यूज करने लगा हूं। अगर मैंने फोर लिख दिया इसका मतलब मैं लूप यूज करने लगा हूं, ठीक है। अगर मैंने क्लास लिख दिया इसका मतलब है मैं कोई क्लास बनाने लगा हूं, ठीक है, यानी कि मैं ऊपर यूज करने लगा, मैं कोई क्लास बनाने लगा हूं। इसी तरह से मैं कोई भी अगर रिजर्व वर्ड या कीवर्ड उसको मैं एज अ वेरिएबल यूज करता हूं तो वो मुझे क्या करेगा, एरर शो करा देगा, ठीक है। इसको देखते हैं चल के वीएस कोड पे। अगर यहाँ पर देखें हम, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इफ को यूज करता हूँ, इफ इक्वल्स टू 24, वो मुझे पहले ही एरर शो करा रहा है। मैं इसको रन करूंगा तो मुझे एरर ही शो कराएगा, इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों, क्योंकि इफ का सिंटेक्स ये नहीं है, वो कह रहा है, ठीक है। इफ का ये सिंटेक्स ही नहीं, उसको पता ही नहीं लग रहा कि मैं इफ के अंदर असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब हमने बात की कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर मैं इफ का आई कैपिटल कर देता हूँ तो क्या ये ठीक हो जाएगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इफ इक्वल्स टू 24, इफ हमारे पास एक रिजर्व वर्ड नहीं है, स्मॉल आई स्मॉल एफ वो हमारे पास रिजर्व वर्ड है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इफ कंडीशन के लिए मैं कैपिटल आई यूज करूंगा तो वो मुझे एरर शो कराएगा। क्यों, क्योंकि रिजर्व वर्ड में स्मॉल आई आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स, यानी कि आप क्या करें, आप डिस्क्रिप्टिव नेम, यानी कि मैं यहाँ पर अगर एज की जगह खाली ए यूज करता, ए इक्वल्स 33, तो हो सकता है कोई बंदा आके कोई 2 साल बाद आके मेरा कोड देखता है, ये मैं खुद अपना कोड देखता हूँ बाद में, मैं देखती हूँ मैंने वेरिएबल बनाया क्यों था, मैंने इसमें ये वैल्यू क्यों स्टोर की हुई है, मुझे उसका पर्पस ही पता नहीं लगेगा जब तक मैंने उसका नाम डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा होगा। अगर मैंने लिखा होगा एज इक्वल्स 33 तो मुझे याद आएगा कि हाँ मैंने इसका नाम जो है मैंने इसलिए एज रखा है क्योंकि मैंने इसमें एज स्टोर करनी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिस तरह टोटल प्राइस है अगर आपने स्टोर करनी है किसी वेरिएबल के, तो आप टोटल प्राइस के नाम से बनाएं टोटल अंडरस्कोर प्राइस, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। लेकिन टीपी ना लिखें आप, ठीक है। टीपी जो है कभी कभार हो सकता है कि मैं अगर कोड खोल के देखूं शायद मुझे समझ आ भी जाए, मैं कोड समझ लूं, लेकिन एक नॉन टेक्निकल बंदा आके देखेगा ना अगर, तो उसको मेरा कोड नहीं समझ आएगा। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे नेमिंग रूल्स ऑफ अ वेरिएबल। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल असाइनमेंट्स। मल्टीपल असाइनमेंट मीन्स ये पाइथन का सबसे बड़ा फीचर है जो कि सी प्लस प्लस के भी नए वर्जन्स में आ रहा है। लाइक मल्टीपल असाइनमेंट सी प्लस प्लस में भी किसी हद तक पॉसिबल है, लेकिन अभी मोस्टली उसको यूज़ नहीं किया जाता। हम इस ये स्पेशलिटी किसकी है, ये पाइथन की है कि हम क्या करें, हम एक ही वैल्यू को कई वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं अलग अलग लिखूँ उनको, मैं एक साथ लिख सकता हूँ। उसके अलावा मैं 3 वेरिएबल्स को बजाय ये कि अलग अलग मैं उनमें वैल्यू स्टोर करूँ, मैं एक ही लाइन में उनमें वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दी हुई है, पाइथन लेट्स यू असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। यहाँ उसने कहा ए कोमा बी कोमा सी इक्वल्स टू 1 कोमा 2 कोमा 3। अब ये क्या करेगा, ये कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को स्टोर कर देगा, ए में 1, बी में 2, सी में 3। इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ए कोमा बी कोमा सी इक्वल्स टू 10 कोमा 20 कोमा 30, मैंने ये स्टोर किया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ किसको, यहाँ पर मैं करूँ अगर एफ स्ट्रिंग लगाऊँ अपनी और मैं लिखूँ वैल्स, ठीक है। और यहाँ मैं क्या लिखूँ, पहले मैं लिखूँ ए, ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूँ बी, ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूँ सी। मैं ये लिखता हूँ अगर
और मैं इसको अगर रन करता हूँ तो वैल्यूज 10, 20, 30 यानी कि उसने कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को स्टोर कर दिया। ठीक हो गया। उसके अलावा x इक्वल्स वाई इक्वल्स जी इक्वल्स 10, ये क्या करेगा, ये इस 10 को इन तीनों वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। ये भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स वाई इक्वल्स जी इक्वल्स 100, हम 100 कर लेते हैं। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं इन वैल्यूज को क्या कर देता हूँ, इसको मैं x कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ y, इसको मैं कर देता हूँ z, और मैं अगर इसको रन करता हूँ तो वैल्यूज की आ गई 100, 100, 100। क्यों? क्योंकि हमने तीनों में एक ही वैल्यू को स्टोर किया था। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, रीअसाइनमेंट। वेरिएबल्स कैन चेंज वैल्यू एनी टाइम, ये हम देख चुके हैं। हमने पहले देखा कि मैंने एज को अपडेट किया 20 से 33, कि मैं वेरिएबल्स में वैल्यू को दोबारा असाइन कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी एज पहले 20 मैंने स्टोर की हुई थी, अब मुझे एज का पर्पस किसी और लूप में या किसी और जगह पे मैंने उसको 33 यूज़ करना है, 35 यूज़ करना है, 100 यूज़ करना है, या कोई भी वेरिएबल है, खाली एज नहीं है, कोई भी वेरिएबल है, मैंने उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो मैं चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ ईजिली। किस तरह से? रीअसाइनमेंट से। ठीक है। assign values using the equal to operator because of dynamic typing type can ever change। हाँ, ये सबसे मेन चीज़ है। मैंने यहाँ पर एज इक्वल्स 20 लिखा, एज इक्वल्स 33 लिखा, ठीक है। इंटीजर में मैंने दोबारा से इंटीजर स्टोर करा दिया। ये इसकी टाइप क्या थी? इंटीजर थी। ठीक है ना। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल था। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ मैं अगर इसको होवर करता हूँ तो ये इसने क्या कहा, एज लिटरल 20। ठीक है ना। अब मैं चाहूँ मैं यहाँ पर 33 के बजाय क्या करूँ, मैं यहाँ पर 2.74 स्टोर कर लूँ। अब मैं अगर इसको रन करूँगा मुझे यहाँ 2.74 मिलेगा। मीन्स कि पाइथन को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने पहले स्ट्रिंग स्टोर की थी, अब आपने इंटीजर क्यों स्टोर किया, पहले हमने टाइप जो थी उसको इंटीजर कर दिया था, अब आप स्ट्रिंग क्यों कर रहे हैं। पाइथन को इससे कोई गर्ज नहीं। पाइथन ने उस वेरिएबल को पढ़ना है, पढ़ के मैंने उसने क्या करना है, उसकी टाइप देखनी है कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू है और उसको असाइन कर देना है। सिंपल इज दैट। पाइथन को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपने किस टाइप का डेटा स्टोर किया था, पहले कब किया था, पहले किस टाइप का था, अब किस टाइप का है। पाइथन को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिए, एज इक्वल्स टू 20 को हम एज इक्वल्स टू 20 यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है। डेटा टाइप्स पढ़ेंगे हम, उसमें देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है, इंटीजर क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या होती है। वैसे हम पता है कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग हमारे पास जब भी हम कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं सॉरी, कोटेशन मार्क्स में जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग होगा, हमें ये बात पता है, लेकिन हम आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया। सो अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी है जो हम करते हैं वेरिएबल्स में। यूजिंग अ पाइथन कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, क्लास इक्वल्स टू 5, हम क्लास इक्वल्स टू 5 लिखा, वो वेरिएबल नेम था। हमें इस चीज़ को पता होना चाहिए कि क्लास जो है वो एक कीवर्ड है। मैं यहाँ अगर लिखता हूँ, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, वैसे हम पहले टेस्ट कर चुके हैं इफ़ को यूज़ करके, अगर मैं लिखता हूँ क्लास इक्वल्स टू 5 तो मुझे एरर शो करा रहा है, वो पहले ही एरर शो करा दी उसने। ठीक है। रन करूँगा तो एरर शो होगा। अब मैं अगर देखूँ ना तो क्लास मैंने जब लिखा तो उसने पहले ही उसको ऑरेंज कर लिया। मुझे यहाँ से पता लगा कि भाई क्लास तो एक कीवर्ड है, मैं इसको नहीं यूज़ कर सकता। हाँ, अगर मैं इसको कैपिटल सी के साथ करूँ तो ये देखें ज़रा, इसने इसको वाइट में ही रखा हुआ है और इसको इसको येलो रखा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक कीवर्ड नहीं है, इसको मैं वेरिएबल के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ। कीवर्ड्स को वो क्या करता है मोस्टली, वो एक कलर में शो करा देता है। जिस तरह अगर मैं इस इफ़ को मैं इसका स्मॉल आई लिखता हूँ तो उसने इसको क्या कर दिया, उसने इसको ये पर्पल सा कलर कर दिया। ठीक है। इसका मतलब कि ये भी एक कीवर्ड था। लेकिन कैपिटल आई के साथ जो इफ है वो एक वेरिएबल के तौर पे यूज हो सकता है और उसका कलर क्या है, उसका कलर सिंपली वाइट है। ठीक है। तो एक तो ये गलती करते हैं। उसके अलावा स्टार्टिंग नेम विद अ नंबर, यही बात हम देख चुके हैं पहले, ये सब प्रैक्टिस कर चुके हैं हम कि एक नंबर के साथ हम वेरिएबल का नाम नहीं स्टोर कर सकते। उसके बाद है फॉरगेटिंग केस सेंसिटिविटी, कैपिटल एज इज नॉट इक्वल टू स्मॉल एज। हम अगर चाहें कि हम स्मॉल एज के साथ 20 करें और बाद में हमने अपडेट करनी हो, हम कैपिटल एज को हम 35 कर दें, तो वो अपडेट नहीं होगा, वो एक नया वेरिएबल बन के उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है। नॉट यूजिंग डिस्क्रिप्टिव नेम्स, हाँ, एक्स इक्वल टू 20 वर्सेस एज इक्वल टू 20, हमने ये बात कर ली है कि ये हमारे लिए इजीनेस होगी कि अगर हम लोग इसको एक्स के बजाय एज यूज़ कर लें या ए के बजाय उसको एज कर दें या अगर टीपी के बजाय टोटल प्राइस कर दें तो वो हमारे लिए इजीनेस है और बाकियों के लिए भी इजीनेस होगी अगर उन्होंने कोड को समझना होगा। ठीक है।
तो ये थी कॉमन मिस्टेक्स। तो वेरिएबल्स का लेक्चर यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होती हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, किस तरह से हम डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं, और मे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इनपुट्स को भी देखें कि हम वेरिएबल्स में इनपुट किस तरह से लेते हैं या पाइथन में इनपुट किस तरह से लेते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।